नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आइए हम जानते हैं स्थलीय समीर के बारे में। स्थलीय समीर से तात्पर्य थल समीर। जो हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं उसे स्थलीय समीर या थल समीर कहते हैं। आइए जानते हैं स्थलीय समीर क्यों और कब चलती है। रात के समय में स्थल भाग समुद्री भाग की तुलना में जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसके कारण स्थल भाग के आसपास की हवाएं ठंडी हो जाती हैं तथा स्थल भाग के आसपास उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। जबकि रात के समय में समुद्री भाग स्थल भाग की तुलना में देर से ठंडा होता है, अर्थात समुद्री भाग स्थलीय भाग की तुलना में ज्यादा गर्म रहता है, जिसके कारण समुद्री भाग के आसपास की हवाएं भी गर्म रहती हैं। हवाओं के गर्म होने के कारण समुद्री भाग के आसपास निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। समुद्री भाग के आसपास की हवाएं गर्म होकर हल्की हो जाती हैं और ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। हवाओं के ऊपर उठने के कारण समुद्र के आसपास का स्थान खाली हो जाता है। उस खाली स्थान को भरने के लिए स्थल भाग की ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ आने लगती हैं, अर्थात स्थल भाग से हवाओं का समुद्र की तरफ चलना ही स्थलीय समीर कहलाता है। आइए अब हम जानेंगे सागरीय समीर के बारे में। सागर से चलने वाली हवाओं को सागरीय समीर कहते हैं, अर्थात जो हवाएं सागर से स्थल भाग की तरफ चलती हैं उसे सागरीय समीर कहते हैं, वही हम सागरीय समीर कहते हैं। सागरीय समीर कैसे और क्यों चलता है ये देखते हैं। दिन के समय में जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है और सागर पर पड़ता है तो स्थल भाग जो होता है वह सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, जिसके कारण स्थल भाग के आसपास की हवाएं ज्यादा गर्म हो जाती हैं और वह गर्म होकर हल्की हो जाती हैं और वह ऊपर की तरफ उठने लगती हैं और उस खाली स्थान को भरने के लिए सागर की तरफ की हवाएं आने लगती हैं स्थल की तरफ, जिसके कारण हमने देखा कि सागर की तरफ की हवाएं स्थल भाग की तरफ आने लगती हैं। इसे ही हम सागरीय समीर कहते हैं। बच्चों, आइए अब आपके सामने कुछ अभ्यास कार्य दिए जा रहे हैं जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सागरीय समीर कब चलती है, दिन में या रात में? दूसरा प्रश्न है, स्थलीय समीर किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, उच्च वायुदाब क्षेत्र की हवाएं ठंडी होती हैं या गर्म? धन्यवाद।